नमस्कार दोस्तों, मैं मंचुन सब कुछ लर्न पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा वर्णमाला किसे कहते हैं, कितने भेद हैं, पूरा डिटेल वर्णमाला का दूंगा मैं। ये हिंदी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और वर्णमाला सीखने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट था, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? भाषा की सार्थक इकाई वाक होता है। वाक की जो छोटी इकाई होता है ना, उसे क्या कहते हैं? उपवाक। उपवाक से जो छोटी इकाई होता है पदबंध होता है। पदबंध से जो छोटी इकाई होता है उसे पद कहते हैं। पद से भी एक छोटी इकाई होता है उसे अक्षर कहते हैं। और अक्षर के जिस सबसे छोटी इकाई होता है उसे ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है हिंदी में। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं और इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। मैंने ऊपर भी बताया आपको। वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिनमें से 10 स्वर्ण वर्ण हो और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, इनमें से 13 स्वर्ण वर्ण होते हैं, 35 व्यंजन वर्ण होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं। वर्णमाला के 2 प्रकार के होते हैं। वर्णमाला पहला भाग कौन कौन से होते हैं? स्वर्ण वर्ण, और दूसरा होते हैं व्यंजन। आगे चलते हैं, अब स्वर वर्णमाला पर चलते हैं। जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से 10 ही स्वर होते हैं। स्वर के उदाहरण पर देख लेते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर देख लेते हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? उच्चारण के आधार पे स्वर्ण। अब लेखन के आधार पे स्वर देख लेते हैं। अ, आ, ए, बड़ी ए, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आ, री आदि होते हैं, ठीक है। स्वर समझ गए। अब आते हैं व्यंजन पे। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से हैं मैं बताता हूँ आपको। क वर्ग में होता है क, ख, ग, घ, र। च वर्ग में होता है च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में कौन कौन से होते हैं? ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग में कौन कौन से होते हैं? त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ वर्ग में होता है य, र, ल, व। उसमें होता है तालम स, मूर्धन स, दं स और ह। संयुक्त व्यंजन में होता है अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र, ठीक है। व्यंजन पूरा डिटेल आपको मिल गया व्यंजन का। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इससे लाइक और शेयर जरूर करें। वर्णमाला के बारे में यदि आपका कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो उसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।